हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए लाए हैं बिहार सिविल कोड पियून के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। 1 और 2 है। तो पहला क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कार्यतापूर्व व्यवहार करना या किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। दूसरा है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका हो जाएगा, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता है। और निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द है, क्रिस का विलोम होता है हष्ट पुष्ट। क्रिस मतलब होता है दुर्बल, हष्ट पुष्ट मतलब होता है सेहतमंद। और अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। और यहाँ खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ हैं। और निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अजनमा का दूसरा अर्थ होता है ईश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ प्रतिनिधि देखिए, जहाँ तीनों छोटी ई की मात्रा डाली हो वो शुद्ध होगी। तो ऑप्शन ए शुद्ध है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, विद्यालय में जलपान का होगा, को ना हो करके जलपान का होगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो यहाँ पे करना है, तो यहाँ अच्छी लगती ना हो करके अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द जो संस्कृत में होते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और संस्कृत से जो बदल करके हिंदी में हम परिवर्तित होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। तो यहाँ तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो आँख, आज, आँख, आग, ये तीनों तत्सम है, तद्भव है। और अग्र जो है ये तत्सम शब्द है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द उपत्यांक होता है। कंजूसी में धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द, कंजूसी में धन व्यय करने वाला को कृपण कहते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने खालिस्तान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो ये तो बहुत आसान है, खालिस्तान की जगह पर शत्रु होगा, कोई भी बता सकता है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कमल होता है। यहाँ पे है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में इसको संधि विच्छेद कर लीजिए, नी जमा धन। तो नी जहाँ पर आता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में यहाँ पे ऑप्शन से ही पता चल रहा है, बहुव्रीहि समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, द्विवंद समास नहीं होगा, यहाँ कर्मधारय समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे तद्भव पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इष्टिका, कुपुत्र, उलूक, ये सब तत्सम शब्द है। तद्भव हो गया अमीय। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। जहाँ पे देखिए, कोई भी शब्द में ये हलंत आएगा तो वो समझ लीजिए तद्भव शब्द होगा। तो यहाँ पे तद्भव ही तद्भव शब्द है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर हो जाएगा ये रूपक अलंकार। जहाँ पे कुछ अलग दिखाया जाए वो रूपक अलंकार होता है, जैसे कि कुछ विशेष बताया जाए, चंद्र खिलौना, यहाँ पे ये उषा नगरी हो गया, इसलिए ये रूपक अलंकार है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यहाँ है, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है। तो यहाँ पूर्व भूतकाल है। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। यहाँ सेवक को, ये किसी को देने के भाव में हो रहा है,
तो यहाँ पर ही संप्रदान कारक होगा। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन ठठेरी होता है, ये ऑप्शन ए। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में संधि विच्छेद इसको कर लीजिए, जहाँ च और यहाँ पे जहाँ पे आधा च और छ रहता है वहाँ ता बन जाता है, तो ये हो जाएगा हलंत वाला ता है, तो ये व्यंजन संधि होगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ है प्रत्यय। शून्य का समास रूप क्या है? शून्य का समास रूप शून्य है। यहाँ आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आँख की किरकिरी होने का अर्थ है आपिर्य लगना, ऑप्शन सी राइट आंसर। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम होता है व्यास। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर 4 गज हो रहा है, जहाँ मापने तौलने की बात हो वहाँ परिमाण बोधक विशेषण होता है। ड़ा का उच्चारण स्थान होता है, ड़ा का उच्चारण स्थान नासिक के होता है। निम्नलिखित वाक्यों का सही चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर्य है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर्य ब्रजभाषी है। तुलसी और सूर्य अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि है। तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि। यहाँ सही वाक्य है डी, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि है। ये हो गए हमारे 32 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, और अच्छी वीडियो इसी तरह से लेके आएंगे।